Hello learners, today we are going to start Geography of 11th class, chapter number 1, Geography as a Discipline. तो Geography के बारे में Geography as a Discipline इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि Geography as a Discipline कैसे उसको मतलब कंसीडर किया जाता है. You have studied geography as one of the component of your social science course up to the secondary स्टेज. तो सेकेंडरी स्टेज जन के 10th क्लास तक हम पढ़ते आए हैं कि जोग्राफी एसएसटी का जन के सोशल साइंस का ही पार्ट हुआ करती थी जिसमें हम पढ़ते थे. जन के सोशल साइंस के 4 पार्ट्स हुआ करते थे, हम आपको याद होगा. तो ये जोग्राफी भी उनमें से एक है. यू आर द ऑलरेडी अवेयर ऑफ सम ऑफ द फिनोमिना ऑफ अ जोग्राफी नेचर इन द वर्ल्ड एंड इट्स डिफरेंट पार्ट्स. आपको पता होगा, ये आप अवेयर हो, 10th तक आपने पढ़ा है कि जोग्राफी और उसके नेचर के बारे में आपको पता है. ओके, डिफरेंट पार्ट्स हैं, क्या क्या जोग्राफी में आ जाता है. नाउ यू विल स्टडी जोग्राफी एज एन इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट. अब हम ये जो सब्जेक्ट होगा ये इंडिपेंडेंट, ये अलग से सब्जेक्ट पढ़ेंगे and learn about the physical environment of the earth, human activity and their interactive relationship. अब हम अलग से इसको एज अ अलग सब्जेक्ट, इंडिपेंडेंट सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं. और फिजिकल इन्वायरमेंट क्या है अर्थ का, ह्यूमन एक्टिविटीज़ का क्या क्या है, और ह्यूमन एक्टिविटीज़ का इन्वायरमेंट के ऊपर क्या असर पड़ता है, इनका रिलेशन भी, इंटर रिलेशनशिप भी पढ़ने वाले हैं. Therefore a pertinent question you can ask at this stage is, तो इस स्टेज पे आप 11th स्टैंडर्ड में हो तो पूछ सकते हो वाई शुड वी स्टडी जोग्राफी, कि हमें स्टडी ये जोग्राफी क्यों पढ़नी चाहिए. वी लिव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, हम जो अर्थ है उसके सरफेस के ऊपर रहते हैं. आर लाइव्स आर अफेक्टेड बाय द सराउंडिंग इन मैनी वेज, हमारी जो लाइफ है, जो हमारे आसपास है, उससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है. वी डिपेंड्स ऑन द रिसोर्स ऑफ द सस्टेन आर सेल्फ इन द सराउंडिंग एरिया, हम बहुत से रिसोर्स को का यूज़ करते हैं अपने जो सराउंडिंग एरियाज में होते हैं. प्राइमेटिव सोसाइटीज subsisted on a natural means of a subsistence, that is the edible plants and animals. सबसे पहले हम ये देखिए, इस जोग्राफी का ये एक हिस्सा है, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, इनके ऊपर कितने ज़्यादा डिपेंड हैं हम. With the passage of the time, we developed technology and started producing our food using natural resources such as the land, soil and water. जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई, टेक्नोलॉजी आई और हमने प्रोड्यूसिंग करनी भी सीख ली. पहले क्या होता था, प्लांट से और एनिमल से ही हम भोजन लेते थे, फूड लेते थे. अब टेक्नोलॉजी आ गई है और उसके बाद लैंड का यूज़ किया जाने लगा, सॉइल का यूज़ किया जाने लगा, और जो फूड है वो प्रोड्यूस करने लग गए इंसान, और वाटर का यूज़ किया जाने लगा. वी एडजस्ट आर फूड हैबिट्स एंड क्लोथिंग अकॉर्डिंग टू द प्रिवेलिंग वेदर कंडीशन. तो वेदर कंडीशन, जैसा ही मौसम होता है उस तरीके से हमारी फूड और जो क्लोथिंग हैबिट्स होती हैं वो भी हमें चेंज करती हैं. देयर आर वेरिएशन इन अ नेचुरल रिसोर्सेज. तो नेचुरल रिसोर्सेज है, ऐसा नहीं कि सब में सेम है, वेरिएशन देखने को मिलेंगी आपको. ओके, रिसोर्सेज बेस में, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में, एडेप्टेशन विद द मॉडिफिकेशन ऑफ अ फिजिकल इन्वायरमेंट, यानी कि आपको फिजिकल इन्वायरमेंट में मॉडिफिकेशन देखने को मिलेगी क्योंकि टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गई है. सोशल ऑर्गेनाइजेशन एंड कल्चर डेवलपमेंट आपको देख सकते हो. As a student of a geography, you should be curious to know about all the phenomena which vary over space. तो over space पे भी जितने भी ये फिनोमिना है उसको लर्न करने का, उसको सीखने का, एज अ स्टूडेंट ऑफ अ जोग्राफी यू शुड हैव अ क्यूरियोसिटी. यू लर्न अबाउट द डाइवर्स लैंड्स एंड द पीपल. और आप अलग अलग तरह की लैंड्स के बारे में पढ़ोगे, लोगों के बारे में पढ़ोगे. यू शुड ऑल्सो बी इंटरेस्टेड इन अंडरस्टैंडिंग द चेंज विच हैव टेकन प्लेस ओवर टाइम. तो आप जो समय समय पे जो चेंजेस हो रहे हैं उनके बारे में भी आप पढ़ोगे. जोग्राफी
geography equips you to appreciate diversity and investigate into the cause responsible for creating such a variation over time and space. तो हम इस ज्योग्राफी में सब कुछ आप सीखोगे, सब कुछ पढ़ने वाले हो। ये जो डाइवर्सिटीज़ आई हैं इनके लिए कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, हम अच्छे से इन्वेस्टिगेट करेंगे कि क्यों आई ये सभी चेंजेस टाइम टू टाइम्स इसमें। वी विल डेवलप अ स्किल टू अंडरस्टैंड द ग्लोब कन्वर्टेड इनटू मैप्स। तो हम पढ़ेंगे पहले ये देखो ग्लोब बना, उसके बाद कैसे ये मैप में कन्वर्ट हुआ, ये सब कुछ हम किस में पढ़ने वाले हैं, ये सब कुछ हम ज्योग्राफी में पढ़ने वाले हैं। हैव अ विजुअल सेंस, और ये विजुअल सेंस के लिए अर्थ की सरफेस के लिए द अंडरस्टैंडिंग एंड द स्किल ऑफ ऑब्टेन्ड इन अ मॉडर्न साइंटिफिक टेक्नोलॉजी सच एज अ GIS एंड अ कंप्यूटर cartography equip you to meaningful contribute to the national endeavor for in development। देखो पहले ग्लोब आया था, उसके बाद मैप्स आए, अब तो देखो टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, अब एक पर्टिकुलर आप ये देखो कंप्यूटर की वजह से, कंप्यूटर कार्टोग्राफी के मदद से आप इजीली कोई भी रास्ता आपको ना, ये देखो कंप्यूटर में देखा होगा GIS वगैरह होता है जो, उससे अगर आपने कोई पर्टिकुलर प्लेस पे जाना है तो वो आपको रास्ता भी दिखाएगा कि ये रोड पे जाना है, कितना समय लगेगा, दैट्स ऑल, है ना। ये सब कुछ ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विच यू मे लाइक टू आस्क इज व्हाट इज ज्योग्राफी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके दिमाग में आना चाहिए कि भाई ज्योग्राफी है क्या। यू नो दैट द अर्थ इज आवर होम, जैसे कि आपको पता है अर्थ हमारा घर है। इट इज़ ऑल्सो द होम ऑफ मैनी अदर क्रिएचर्स बिग एंड स्मॉल। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ इस पे इंसान ही रहते हैं, इस पे और भी बहुत सारे क्रिएचर्स रहते हैं, बिग छोटे बड़े, विच लिव्स ऑन द अर्थ एंड सस्टेन, जो अर्थ पे रहते हैं और जीते हैं। द अर्थ सरफेस इज नॉट यूनिफॉर्म, जो अर्थ की जो सरफेस है वो यूनिफॉर्म नहीं है, सब जैसे एक जैसी नहीं है। इट हैज़ अ वेरिएशन इन इट्स अ फिजिकल फीचर। फिजिकल फीचर आपको अलग अलग देखने को मिलेंगी। आप यहाँ आपको माउंटेन्स, हिल्स, वैलीज, प्लेन्स, प्लेट्यूज, ओशियन, लेक्स, डेजर्ट, ये वाइल्डनेस, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। आपको ये सब कुछ आएगा कि माउंटेन होता क्या है, क्यों बनते हैं, हिल्स क्या होता है, वैलीज क्या होता है, एवरीथिंग यू विल स्टडी इन दिस book or in geography subject। there are a variation in its a social and culture features too, और आपको वेरिएशन भी देखने को मिलेंगी सोशल एंड कल्चर फीचर्स में, क्या क्या वेरिएशन है। देर आर अ विलेजेस, आपको पता है छोटे छोटे विलेजेस होते हैं, गांव होते हैं, सिटीज़ होती हैं, रोड्स होती हैं, रेलवे, पोर्ट्स, मार्केट्स, मैनी ऑफ द एलिमेंट्स क्रिएटेड बाय ह्यूमन बीइंग, ये सब क्या ह्यूमन बीइंग ने क्रिएट की हैं अक्रॉस द एंटायर पीरियड ऑफ देयर कल्चर डेवलपमेंट। दिस वेरिएशन प्रोवाइड, ये जो वेरिएशन है ये प्रोवाइड करती है अ क्लू टू अ अंडरस्टैंडिंग फॉर अ रिलेशनशिप बिटवीन द फिजिकल इन्वायरमेंट एंड द सोशल कल्चर फीचर्स। ये क्या, ये जो वेरिएशन है ये हमें एक क्लू प्रोवाइड करती है अंडरस्टैंड करने का, समझने का कि क्या रिलेशन है एक फिजिकल इन्वायरमेंट में और एक सोशल और कल्चर फीचर्स में। जो फिजिकल इन्वायरमेंट है ये प्रोवाइड करता है, प्रोवाइडेड द स्टेज, ये एक स्टेज प्रोवाइड करता है ऑन विच ह्यूमन सोसाइटी इनेक्ट द ड्रामा ऑफ देयर क्रिएटिव स्किल्स विद द टूल्स एंड टेक्निक्स विच दे इन्वेंट एंड इवॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ देयर कल्चर डेवलपमेंट। कितनी अच्छी बात बोली गई है। जो अर्थ है वो एक स्टेज है और ह्यूमन बीइंग क्या है, वो इस पे एक तरह के ड्रामा करता है, ड्रामा करता है, प्ले परफॉर्म करता है, अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करता है। ओके नाउ तो ये इससे वो जो प्रोसेस चलता रहता है कल्चर डेवलपमेंट का। नाउ यू शुड बी एबल टू अटेम्प्ट द आंसर ऑफ द क्वेश्चन पोज्ड अर्लियर एज व्हाट इज ज्योग्राफी। समझ में आया आपको अब कि ज्योग्राफी है क्या। इन वेरी सिंपल वर्ड, बहुत ही सिंपल साधारण शब्दों में अगर बोलें, इट कैन बी सेड दैट ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ज्योग्राफी क्या है, ये अर्थ की डिस्क्रिप्शन है। द टर्म ज्योग्राफी वाज फर्स्ट कॉइन्ड बाय अ इरातोस्थेनीज। इरातोस्थेनीज, देखो ये अपना स्पेलिंग भी याद करते हैं, मेरे साथ साथ आप भी बोलना। ERA टो, इराटो, TO टो, ST
HENESE, बोलिए ERATOS, इराटोस, THENESE, इरास्तोनीज। इरास्तोनीज सबसे पहले पर्सन थे, ग्रीक स्कॉलर थे, जिन्होंने ज्योग्राफी जो वर्ड है, ये जो टर्म है, इसको कॉइन किया था। ग्रीक स्कॉलर थे। कब किया था? ये जो इरातोस्थेनीज थे, ये 276 to 194 BC के ग्रीक स्कॉलर थे। द वर्ड हैज़ बिन ड्राइव्ड फ्रॉम अ टू रूट्स, तो ये जो वर्ड है वो किसी और वर्ड से लिया गया है, जैसे कि ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, जियो और ग्राफोस। जियो मतलब होता है अर्थ, और ग्राफोस का मतलब होता है डिस्क्रिप्शन। जान के इन सिंपल वर्ड, दिस इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ, ज्योग्राफी इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ। ओके, ये छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, आपने अच्छे से लर्न करने हैं। Put together, they mean description of the earth. The earth has been as a abode of human being, and thus scholars define geography as the description of earth as the abode of human being. तो ऐसा ये जो स्कॉलर्स हैं वो क्योंकि ऐसा मानते हैं ये जो अबॉड है ये ह्यूमन बीइंग का है, इसीलिए इसको बहुत से जोग्राफर ये इसकी डेफिनेशन भी देते हैं। द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ as the abode of human being is known as geography. You are aware of the fact that the reality is always multi-phased. जो reality होती है ना, जो सच होता है वो multi-phased होता है, and the earth is also multi-dimensional, और अर्थ भी एक मल्टी डायमेंशनल है। दैट इज़ वाई मैनी डिसिप्लिन्स फ्रॉम नेचुरल साइंस such as geology, pedology, oceanography, botany, geology, and a meteorological, and the number of sister discipline or social science such as ये देखिए ये सब कुछ, ये जो नेचुरल साइंस ये भी इसी का पार्ट है ना। ये देखो जैसे जियोलॉजी पे, ये देखो ये हमने पढ़े है ना, ये भी इसी के ही हम बोल सकते हैं सिस्टर्स हैं। और द नंबर ऑफ सिस्टर डिसिप्लिन इन सोशल साइंस में भी, जैसे इकोनॉमिक्स हो गया, हिस्ट्री होगी, सोशोलॉजी होगी, पॉलिटिकल साइंस है, एंथ्रोपोलॉजी है, ये सभी सिस्टर्स हैं आपस में। ठीक है, यानी कि एक दूसरे के गुण आपको देखने को मिलेंगे। स्टडी डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अर्थ सरफेस, अर्थ के सरफेस की डिफरेंट एस्पेक्ट में स्टडी की जाती है। अर्थ इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर साइंसेस, जो अर्थ है, जो जोग्राफी है, वो जो और साइंसेस हैं, जैसे कि ये बात की हमने जियोलॉजी, बॉटनी की, ये इनसे अलग है। इन इट्स सब्जेक्ट मैटर, इसका जो सब्जेक्ट मैटर है ज्योग्राफी का, और जो इसके मैथडोलॉजी है, बट एट द सेम टाइम ओके इट इज़ अ क्लोजली रिलेटेड टू अदर डिसिप्लिन, और दूसरी डिसिप्लिन के साथ भी ये रिलेट करती है। जो ज्योग्राफी ड्राइव्स इट्स अ डाटा बेस्ड फ्रॉम ऑल द नेचुरल एंड सोशल साइंसेस, जो ज्योग्राफी है, जो अपना डाटा होता है, डेटा होता है, वो कहाँ से लेती है? जो नेचर और जो सोशल साइंस है उससे ही ये अपना डाटा लेती है ज्योग्राफी। और अटेम्प्ट्स देयर अ सिंथेसिस, तो उसके बाद उसके ऊपर काम किया जाता है। We have noted that there exists variation over the surface of the earth in its physical as well as the cultural environment. जैसे कि हमने नोट किया है कि यहाँ पे बहुत तरीके की वेरिएशन है अर्थ की सरफेस के ऊपर, फिजिकल भी और कल्चर इन्वायरमेंट के तौर पे भी बहुत सी वेरिएशन देखने को मिलती हैं। अ नंबर ऑफ फिनोमिना आर सिमिलर एंड मैनी आर डिसिमिलर, बहुत से फिनोमिनाज ऐसे हैं जो सिमिलर हैं, बहुत से ऐसे हैं जो डिसिमिलर हैं। It is therefore a logic to precede geography as the study of a aerial differentiation. तो इसीलिए जो लॉजिकल प्रिसीव है ज्योग्राफी का वो है रियल डिफ्रेंशिएशन। ठीक है, thus geography was perceived to study all those phenomena which vary over space. तो ज्योग्राफी में वो सभी जो फिनोमिना है उसको परसीव किया जाता है जो वेरी हैं, अलग अलग है स्पेस में। ओके, द जोग्राफर्स डू नॉट स्टडी ओनली द वेरिएशन इन द फिनोमिना, जो जोग्राफर हैं ऐसा नहीं है कि जो सिर्फ वो जो ये वेरिएशन है, वेरिएशन फिनोमिना है उनके ऊपर ही स्टडी करता है, अर्थ की सरफेस पे के ऊपर पाए जाते हैं, बट ऑल्सो स्टडी ऑफ द एसोसिएशन विद
एसोसिएशन विद द अदर फैक्टर विच कॉज ए वेरिएशन। ऐसा नहीं सिर्फ उनके ऊपर जाने के जो अफेक्ट डाल रहे हैं अर्थ की सरफेस के ऊपर, उन वेरिएशन की भी स्टडी की जाती है ज्योग्राफी में। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे देखिए, क्रॉपिंग पैटर्न डिफर फ्रॉम रीजन टू रीजन। जैसे कि क्रॉपिंग है, फसल उगाते हैं, कोई कुछ उगाता है, कोई कुछ जो पैटर्न है क्रॉपिंग का वो अलग अलग इलाके में, क्षेत्र में वो अलग अलग है। बट दिस वेरिएशन इन अ क्रॉपिंग पैटर्न, ये जो क्रॉपिंग का पैटर्न है इसमें जो वेरिएशन है एज अ फिनोमिना, ये एक समझ लो कि एक फिनोमिना है, इज रिलेटेड टू वेरिएशन इन सॉइल। तो ये वेरिएशन कौन कौन सी वेरिएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वहाँ पे सॉइल कैसी है, क्लाइमेट कैसा है, डिमांड कैसी है मार्केट में, कैपेसिटी कैसी है जो फार्मर्स की वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, टेक्नोलॉजिकल इनपुट कैसी है जो उनके वो अवेल कर सकते हैं। तो ये सभी कंसर्न आ जाते हैं जो ज्योग्राफी में स्टडी किए जाते हैं। द कंसर्न ऑफ ज्योग्राफी इज टू फाइंड आउट द कैजुअल रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू फिनोमिना और बिटवीन मोर देन वन फिनोमिना। ठीक है, तो इस तरीके से ज्योग्राफी में हम वो फिनोमिना की भी स्टडी करते हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, इफेक्ट डालते हैं। जोग्राफर एक्सप्लेन द फिनोमिना इन द फ्रेम ऑफ कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। जो जोग्राफर्स होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं फिनोमिना जो फ्रेम ऑफ द कॉज, यानी कि जो कॉज क्या है, कारण क्या है, इसका इफेक्ट क्या है, जो भी पर्टिकुलर हम बात कर रहे हैं उसके सरफेस की, तो उसका क्या कारण है, इसमें चेंज का क्या इफेक्ट पड़ा है। एज इट डज नॉट ओनली हेल्प इन द इंटरप्रिटेशन, ये सिर्फ इंटरप्रिटेशन में नहीं हेल्प करता, बट ऑल्सो द फोरसीज द फिनोमिना इन फ्यूचर, और आने वाले समय में भी जो फिनोमिना है उसको भी फोरसी करने में ये हेल्प करता है, ये जो इंटरप्रिटेशन की होती है। द geographical phenomena both the physical and human are not a static। जो ये जो फिनोमिना है फिजिकल और ह्यूमन, ये स्टैटिक नहीं है, यानी कि ये बदलते रहते हैं, बट हाईली डायनामिक। डायनामिक मीन्स चेंज होता रहता है, स्टैटिक नहीं है। दे चेंज ओवर टाइम एज इट अ रिजल्ट ऑफ ए इंटरएक्टिव प्रोसेस बिटवीन। तो ये समय के साथ चेंज होता रहता है, इनमें जैसे भी चेंज होता रहता है, इंटरएक्टिव जो रिलेशन है प्रोसेस की वजह से इसमें चेंजेस होते रहते हैं। between our changing earth and untiring and ever active human beings, primitive human society were directly dependent on their immediate environment। जो प्राइमेटिव, जो सबसे पहले जो ह्यूमन सोसाइटी है वो डिपेंड करती है इमीडिएट इन्वायरमेंट के ऊपर। जो ज्योग्राफी है थस इज अ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन। जो ज्योग्राफी है थस इज अ कंसर्न विद द स्टडी ऑफ नेचर एंड ह्यूमन इंटरेक्शन एज एन इंटीग्रेटेड होल। तो जो ज्योग्राफी है इसीलिए हम इसको बोल सकते हैं ये स्टडी ऑफ नेचर है, यानी कि किसकी, नेचर की स्टडी करते हैं और ह्यूमन इंटरेक्शन की स्टडी की जाती है। इनको सबको इकट्ठा करके होल इन सभी की स्टडी की जाती है ज्योग्राफी में। ह्यूमन इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ नेचर। ह्यूमन एक बहुत अहम पार्ट है नेचर का, और नेचर हैज़ द इम्प्रिंट्स ऑफ ह्यूमन। तो नेचर के भी इम्प्रिंट्स हमें ह्यूमन के ऊपर देखने को मिलते हैं। नेचर हैज़ इन्फ्लुएंस डिफरेंट आस्पेक्ट ऑफ अ ह्यूमन लाइफ। नेचर इफेक्ट करती है ह्यूमन लाइफ के डिफरेंट डिफरेंट आस्पेक्ट में। इट्स इम्प्रिंट्स कैन बी अ नोटिस ऑन फूड। तो इसके इम्प्रिंट्स हम देख सकते हैं, जो नेचर है वो जो ह्यूमन बींग है उसके फूड के ऊपर, क्लोथिंग और शेल्टर और ऑक्यूपेशन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालती है। ऐसे ही ह्यूमन बींग है, ह्यूमन बींग हैज़ कम टू टर्म विद द नेचर थ्रू अ एडेप्टेशन एंड अ मॉडिफिकेशन। जो ह्यूमन बींग है वो कुछ तो एडेप्टेशन कर लेता है और कुछ उसमें मॉडिफिकेशन करता है नेचर में। As you already know, the present society has passed the stage of primitive society। अब जो प्रेजेंट सोसाइटी है उसने जो प्राइमेटिव सोसाइटी है उस प्राइमेटिव स्टेज है उसको पार कर लिया है। which were directly depend on other immediate physical environment for a sustenance। पहले क्या होता था, प्राइमेटिव स्टेजेस वो स्टेज है जब जो इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, वो सिर्फ डायरेक्टली जो नेचर है उसके ऊपर डिपेंड होता था। वो स्टेज को अब उसने पार कर लिया है।
present society have modified their unnatural environment by inventing and using a technology. जो अब प्रेजेंट सोसाइटी है उसमें जो इंसान है वो मॉडिफाई करता है, उसमें चेंज करता है, नेचुरल इन्वायरमेंट में इंटरवेनिंग कर रहा है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करके उसमें चेंज कर रहा है, हैज़ एक्सपेंड द हॉरिजन ऑफ देयर ऑपरेशन बाय अप्रोप्रिएटिंग एंड यूटिलाइजिंग द रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर. तो जो रिसोर्सेज प्रोवाइड किए हैं नेचर ने उनको यूटिलाइज कर रहा है. विद द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट हो रही है, ह्यूमन बीइंग वर एबल टू लूजन द शेकल ऑफ देयर फिजिकल इन्वायरमेंट. ऐसे ऐसे ये ना जो फिजिकल इन्वायरमेंट के उसके ऊपर ही बंधा हुआ था उसके शेकल उससे लूज हो रही हैं. ठीक है, यानी कि उसके चुंगल से ये थोड़ा सा मतलब अपने आप को बाहर जा रहा है उससे इंसान. टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द हराशनेस ऑफ लेबर. तो पहले हराशनेस ऑफ लेबर होती थी, टेक्नोलॉजी की वजह से वो रिड्यूस हो गई है, इंक्रीज हो गई है लेबर एफिशिएंसी में. जो लेबर है उसमें एफिशिएंसी आ गई है. प्रोवाइडेड अ लेजर टू अ ह्यूमन बीइंग टू अटेंड देयर हायर नीड ऑफ द लाइफ. जिसकी वजह से ये जो लेजर टाइम है वो ह्यूमन बीइंग जो हायर नीड है लाइफ को उसको अटेंड करने चाहता है. इट ऑल्सो इंक्रीज द स्केल ऑफ प्रोडक्शन. तो इस टेक्नोलॉजी के कारण जो स्केल ऑफ प्रोडक्शन है उसमें भी इंक्रीजमेंट हुई है, इंक्रीज हुई है. एंड मोबिलिटी ऑफ लेबर, मोबिलिटी भी हुई है लेबर की. The interaction between the physical environment and the human being has been a very succinctly described by a poet in the following dialogue between a human and nature. एक पोइट है वो डायलॉग यानी कि उनकी कन्वर्स हो रही है ह्यूमन और नेचर के बीच में. क्या हो रही है? यू क्रिएटेड द सॉइल, आई क्रिएटेड द कप. वो नेचर को बोल रहा है ह्यूमन बीइंग कि आपने तो मिट्टी बनाई है, गॉड नेचर है ना, और वो आई क्रिएटेड अ कप और मैंने बनाया है, कप बनाया है. यू क्रिएटेड नाइट, आपने रात बनाई है, आई क्रिएटेड द लैम्प, मैंने लैम्प बना दिया है. यू क्रिएटेड वाइल्डरनेस, हिली टेरेन्स एंड डेजर्ट, आपने ये बड़े बड़े हिल्स बना दिए हैं, डेजर्ट बना दिए हैं. आई क्रिएटेड फ्लावर बेड्स एंड गार्डन, और मैंने फ्लावर बेड्स बना दिए हैं, गार्डन्स बना दिए हैं. ह्यूमन बींग हैव क्लेम्ड देयर कंट्रीब्यूशन. तो इस पॉइंट में जो ह्यूमन बींग है वो अपने कंट्रीब्यूशन को क्लेम कर रहा है यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी. ह्यूमन बींग मूव्ड फ्रॉम द स्टेज ऑफ नेसेसिटी टू द स्टेज ऑफ फ्रीडम. पहले क्या होता था, जो ह्यूमन बीइंग था वो स्टेज ऑफ नेसेसिटी यानी कि ज़रूरत वाली स्टेज में था, अब वो फ्रीडम वाली स्टेज में आ गया है. दे हैव पुट देयर इम्प्रिंट्स एवरीवेयर. जो ह्यूमन बीइंग है अपने इम्प्रिंट्स उसने हर एवरीवेयर उन्होंने छोड़ दिए हैं. एंड क्रिएट्स अ न्यू पॉसिबिलिटी, न्यू पॉसिबिलिटीज़ उन्होंने क्रिएट कर दी हैं. कोलाबोरेशन कर दिया है, बहुत कोलाब्रेशन किया है उन्होंने नेचर में. Thus we now find a humanized nature. इसीलिए हम अब ह्यूमनाइज्ड नेचर देखते हैं, नेचुरलाइज्ड ह्यूमन बीइंग देखते हैं. जोग्राफी में स्टडी करते हैं इंटरैक्टिव रिलेशनशिप इन्हीं का. द स्पेस गॉट ऑर्गेनाइज्ड विद द हेल्प ऑफ द मीन्स ऑफ अ ट्रांसपोर्टेशन. जो स्पेस है उसमें हम ऑर्गेनाइज्ड करते हैं विद द हेल्प ऑफ, किसके साथ, किसकी हेल्प के साथ, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के साथ और कम्युनिकेशन नेटवर्क के साथ. ये जो लिंक्स हैं यानी कि रूट्स हैं, नोड्स हैं, जो सेटलमेंट ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ हायरार्कीज, इंटीग्रेट द स्पेस. ये सभी जो स्पेस है इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं. एंड ग्रेजुअली इट गॉट ऑर्गेनाइज्ड, और ये अब ऑर्गेनाइज्ड हो गए हैं धीरे धीरे. एज अ सोशल साइंस डिसिप्लिन, सोशल साइंस का ये एक डिसिप्लिन होने के एक नाते ज्योग्राफी स्टडी द स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशल इंटीग्रेशन की भी स्टडी की जाती है ज्योग्राफी में. ज्योग्राफी एज अ डिसिप्लिन इज कंसर्न विद अ थ्री सेट ऑफ अ क्वेश्चन. जो ज्योग्राफी का ये एक डिसिप्लिन है इसमें कंसर्न होती है थ्री सेट ऑफ अ क्वेश्चन. फर्स्ट है सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पैटर्न. जो सम क्वेश्चंस हैं वो आइडेंटिफिकेशन के साथ रिलेट करते हैं ज्योग्राफी के पैटर्न के ऊपर, पैटर्न ऑफ अ नेचुरल एंड कल्चर फीचर. जो नेचुरल कल्चर फीचर है उसके पैटर्न की आइडेंटिफिकेशन के साथ रिलेट होते हैं. और ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ की सरफेस के ऊपर. दीज आर द क्वेश्चन अबाउट व्हाट, यानी कि ये क्वेश्चन करते हैं व्हाट,
क्या. Okay, some questions are related to the distribution of the natural and human culture feature. कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ह्यूमन के कल्चर एंड कल्चर फीचर और नेचुरल फीचर के साथ रिलेट करते हैं. ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ, जिसमें ये क्वेश्चन अराउज होता है वट, यानी कि सॉरी वेयर, वट एंड वेयर के क्वेश्चन अराइज होते हैं इस डिसिप्लिन में, ज्योग्राफी में. taken all together both these question taken care of a distribution and locational aspect of the natural and culture feature. These question provides a inventoried information of what features and where located. क्या क्या फीचर्स हैं, यानी कि हम क्या क्या पढ़ते हैं, कौन कौन सी फीचर हैं अर्थ पे और कहाँ पे लोकेट हैं. इट इज़ अ वेरी पॉपुलर अप्रोच, ये बहुत पॉपुलर अप्रोच है कॉलोनियल पीरियड से ही. ओके, दीज टू क्वेश्चन डिड नॉट मेक ज्योग्राफी अ साइंटिफिक डिसिप्लिन. ये सिर्फ जो टू क्वेश्चन हैं ये सिर्फ ज्योग्राफी को एक साइंटिफिक डिसिप्लिन नहीं बनाते जब तक ये थर्ड क्वेश्चन नहीं ऐड होता. थर्ड क्वेश्चन क्या है? The third question is related to a explanation or a causal relationship between features and the process and phenomena. जो थर्ड क्वेश्चन है वो रिलेट करता है जो एक्सप्लेनेशन और कैजुअल, क्या कैजुअल है रिलेशनशिप किसके बीच में, जो फीचर्स एंड प्रोसेसेस हैं फिनोमिना के. यानी कि वाई का ऐड, यानी कि हमने क्या देखा, व्हाट, वेयर एंड वाई, ये थ्री क्वेश्चन अराइज होते हैं और उनके आंसर अगर हमने साइंटिफिक स्टडी तभी मानेंगे जब ये थ्री क्वेश्चंस का आंसर मिलेगा हमें ज्योग्राफी में. ये सभी क्वेश्चन रिलेट होते हैं ज्योग्राफी के साथ. ज्योग्राफी एज द डिसिप्लिन इज रिलेटेड टू अ स्पेस एंड टेक्स नोट्स ऑफ अ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द एट्रीब्यूट्स. इसमें जो स्पेशल और ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एट्रीब्यूट्स हैं ज्योग्राफी के डिसिप्लिन में. इट स्टडीज द पैटर्न ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन. ये पैटर्न की बात करते हैं हम कि क्या पैटर्न है कि डिस्ट्रीब्यूशन का. लोकेशन देखते हैं, कॉन्सेंट्रेशन देखते हैं फिनोमिना का स्पेस में, यानी कि जहाँ पे हम धरती के ऊपर, ठीक है, उसकी सरफेस के ऊपर. इंटरप्रेट्स देखते हैं, प्रोवाइडिंग देम एक्सप्लेनेशन फॉर दिस पैटर्न. तो इंटरप्रेट्स देखते हैं कि क्या क्या एक्सप्लेनेशंस हैं इस पैटर्न्स को लेकर. It takes a notes of association and a interrelationship between a phenomena over a space and interprets them providing explanation for this pattern. तो ये जो रिलेशनशिप है इसके पैटर्न के बारे में अच्छे से हम इंटरप्रेट करते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन हम ज्योग्राफी में देखते हैं. It also take a note of association and interrelationship between a phenomena resulting from the dynamic interaction between a human being and their physical environment. ये जो phenomena है, interrelationship है और ये association है, ये सब हम अच्छे से देखते हैं और dynamic interaction देखते हैं human beings और ये physical environment के बीच. तो I hope everything is clear to all. ओके तो ये नेक्स्ट पार्ट होगा ना, ये जो ज्योग्राफी एज एन इंटीग्रेटिव डिसिप्लिन, इसको हम नेक्स्ट इसको अलग पार्ट में डिस्कस करेंगे. आई होप जितना भी हमने किया है एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. इफ यू हैव एनी टाइप ऑफ अ प्रॉब्लम देन यू कैन free to ask in comment section. Thank you and God bless you all of you.